अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कार्य विज्ञान करते हैं। इसमें सबसे पहले कार्य क्या होता है? कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर हम अगर बल लगाते हैं तो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो कार्य यानी विस्थापन होता है तो कार्य माना जाता है। अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं होगा। इसका परिभाषा क्या हो गई? किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा विस्थापन के किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन या वस्तु में जो विस्थापन हो रहा है उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य। क्या होता है? कार्य क्या हो गया? किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या हो गया? बल इंटू विस्थापन। माना किसी वस्तु पर F बल लगाने पर वस्तु d आकृति विस्थापित होती है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य W बराबर बल F और विस्थापन क्या हो गया? दिया। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य परिभाषा होगी। कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। कार्य का मात्रक, जैसे बल का मात्रक हमने जूल पढ़ा था तो कार्य बल का मात्रक न्यूटन पढ़ा था, वैसे ही कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। कार्य अदिश राशि है। कार्य का मात्रक जूल। अगर किसी वस्तु पर बल लगाया और वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो रही तो कार्य का मान अधिकतम होगा। किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु उसी दिशा में विस्थापित हो रही है तो कार्य का मान अधिकतम होता है, इसे धनात्मक कार्य का। किसी वस्तु पर बल लगाने पर अगर वस्तु विपरीत दिशा में विस्थापित हो रही है तो कार्य का मान न्यूनतम होता है, इसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो जाते हैं तो कार्य का मान शून्य होता है। तो हम इसकी अलग अलग स्थितियां लेते हैं। जैसे स्थिति फर्स्ट, जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होती है, उसी दिशा में विस्थापित होती है तो कार्य का मान अधिकतम होता है। कार्य का मान अधिकतम होता है, जिसे धनात्मक कार्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धनात्मक। दूसरा, जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर
जाती है या विस्थापित होती है। तो कार्य का मान न्यूनतम होता है, कार्य का मान न्यूनतम होता है। इसे ऋणात्मक कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक कार्य। और तीसरा, जब बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं तो वस्तु पर किया गया कार्य किया गया कार्य शून्य होगा। यहां जैसे क्या करता है, ऋणात्मक में क्या होगा? कल हमने बताया घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में होगा। यहाँ क्या लिख सकते हैं? घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और शून्य कब होगा? जैसे अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल और वस्तु में जो विस्थापन हो रहा है उसके गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य इस राशि होती है, कार्य का मात्रा जूल होता है। तो कार्य बराबर क्या हो गया? बल इंटू विस्थापन। कार्य धनात्मक कब होगा? जब वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य धनात्मक होता है। जब वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन विपरीत होता है तो कार्य ऋणात्मक होता है। और जब वस्तु पर लगने वाला बल और विस्थापन लंबवत होते हैं तो कार्य शून्य होता है। शून्य कार्य का उदाहरण क्या हो गया? अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ऋणात्मक कार्य का उदाहरण क्या बताया? घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और धनात्मक के लिए हम बता ही सकते हैं, जैसे एक वस्तु पर बल लगा रहे हो, वस्तु इसी दिशा में जा रही है तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा? धनात्मक। ठीक है। एक और कार्य शून्य हो सकता है, हम वस्तु पर कितना भी बल लगा रहे हैं और वस्तु में विस्थापन ही नहीं हो रहा तो जो कार्य होता है वो शून्य होता है। इसका मीनिंग है कार्य होने के लिए वस्तु में विस्थापन का होना आवश्यक है। अगर वस्तु में विस्थापन ही नहीं हो रहा है तो कार्य ही नहीं होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने सिर पर बोझ लेकर एक ही स्थान पर खड़ा है, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा क्योंकि उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। सिर्फ उसकी एनर्जी यानी ऊर्जा खर्च हो रही है। उसकी सिर्फ क्या हो रही है? ऊर्जा खर्च हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कार्य होने के लिए विस्थापन का होना आवश्यक है। अगर विस्थापन नहीं है तो कार्य शून्य है, अगर विस्थापन हो रहा है तो ही कार्य होगा। ठीक है। तो ये है हमारे कार्य के बारे में, किसी वस्तु पर लगने वाले बल और वस्तु में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य इस राशि होती है और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसके बारे में पढ़ा है, कार्य के बारे में पढ़ा है। अब हम डेफिनेशन करते हैं आगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा है। यानी किसी व्यक्ति की जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो उतना ही ज्यादा कार्य करता है। अगर व्यक्ति की एनर्जी कम है तो कार्य भी कम करता है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा भी अदिश राशि होती है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। तो जिस व्यक्ति की जितनी एनर्जी होती है वो उतना ही कार्य करता है। यानी ऊर्जा और जितनी होती है, यानी कोई व्यक्ति की ऊर्जा ज्यादा होती है तो वो बहुत अधिक कार्य करता है। अगर किसी व्यक्ति की ऊर्जा कम है तो वो कार्य भी क्या करता है? कम करता है। ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की
ऊर्जा अदिश राशि होती है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि होती है। ऊर्जा का मात्रक जूल। किसी भी व्यक्ति के जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वह जूल होता है। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। तो किसी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि है और जो ऊर्जा का मात्रक होता है वह जूल होता है। अब यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ऊर्जा है और प्रकार की ऊर्जा है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, अलग अलग ऊर्जा। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में गतिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा के बारे में, कुल ऊर्जा के बारे में, इन अलग अलग ऊर्जाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने दो टॉपिक पढ़े। एक तो कार्य क्या हो गया? किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल, या किसी वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य अदिश राशि है। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य धनात्मक कब होगा? जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में। कार्य ऋणात्मक कब होता है? जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में। कार्य शून्य कब होता है? जब बल और विस्थापन परस्पर लंबवत होते हैं। फिर ऊर्जा क्या होगी? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं।